गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, इससे पहले बच्चों जो हैं मैंने रदरफोर्ड और सोडी का जो प्रयोग था, ठीक है बच्चों, हमने वो बताया था बच्चों। रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम आपको बताया था बच्चों। तो पुनः जो है बच्चों थोड़ा सा आपको मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर उसके बाद आगे ले जाता हूँ बच्चों। तो बच्चों हमने कहा था कि यहाँ पर जो है हमने जो है एक उदाहरण के स्वरूप दिया था कि मान लीजिए बच्चों जो है हमने यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियाई ले रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मान लीजिए जो बच्चों किसी सैंपल में जो है यूरेनियम का कोई सैंपल है बच्चों, ठीक है, और उसमें हमने क्या कर रखे हैं, इतने न्यूक्लियाई ले रखे हैं बच्चों। तो बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब समय क्या है, जब समय 0 है अर्थात डी के प्रारंभ ही नहीं हुआ है, तो उस समय जो है बच्चों परमाणुओं की संख्या n0 है बच्चों, ठीक है बच्चों। परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, n0 है, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों किसी समय t पर, ठीक है बच्चों, कोई भी समय आपने ले लिया है, किसी समय, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों, किसी समय t पर आपने देखा कि इसके ये जो हमारे पास यूरेनियम हमने ले रखा है बच्चों, यूरेनियम 92 और 238 का जो नाभिक है, जो परमाणु हमने ले रखे हैं, कितने परमाणु ले रखे हैं बच्चों यहाँ पर n0 कितना है बच्चों, n0 कितना है बच्चों, यहाँ पे 16 है। n0 कितना है बच्चों, 16 है। और किसी समय ये क्या करेगा, यूरेनियम के ये कर करेगा, मान लीजिए बच्चों किसी समय t पर जो है बच्चों हमने देखा कि 1 नाभिक, 2 नाभिक, 3 नाभिक, 4 नाभिक, ये नाभिक क्या कर देते हैं बच्चों, अल्फा डीके कर देते हैं, ठीक है। आप ध्यान देंगे बच्चों, ये मान लीजिए अल्फा डीके कर दिया, 3 नाभिकों ने अल्फा डीके कर दिया समय टी पर, ठीक है बच्चों। अब जो है समय टी पर कितने परमाणु हैं बच्चों बचे हुए हैं हमारे पास, कितने परमाणु बच गए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास n बराबर, ये देखो बच्चों 1 2 3 1, ये देखो ये भी डीके हो गया, 1 2 3 4, 4 परमाणु का डीके हो गया। तो अब हमारे पास कितना बच गया बच्चों, 12 परमाणु हमारे पास बच गए हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, रदरफोर्ड और सोडी जी ने जो नियम दिया, उन्होंने कहा कि किसी समय t पर, तो किसी समय t पर कितना है बच्चों, परमाणु कितने हैं, n, विघटन की जो दर है, ठीक है बच्चों, विघटन की दर, तो समय लगा होगा बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये समय t समय न लेके यहाँ पर ये डेल्टा t ले लेते हैं, तो बच्चों कितना हो गया, विघटन की दर कितनी होगी बच्चों, dn/dt, ठीक है बच्चों। ये देखो माइनस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो है यहाँ पर परमाणुओं की संख्या घट रही है समय के अनुसार। ये किसके प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, उस समय, ये देखो उस समय टी पर कितने परमाणु बचे हैं बच्चों, यूरेनियम के 12, तो n के प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, ठीक है। ये n के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और बच्चों हमने यहाँ पर एक सूत्र निकाला था कि विघटन के बाद बचे हुए जो परमाणु हैं उनका जो सूत्र होगा
n इज इक्वल टू n0 हाफ टू दी पावर n। ये सूत्र हमने इसके बाद निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सूत्र निकालना है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या सूत्र निकाला था, ये सूत्र आगे आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो रदरफोर्ड और सोडी का जो सूत्र आया था, विघटन के बाद परमाणुओं की संख्या क्या होती है, वो जो है प्रारंभिक जो मात्रा है इनटू जो एक्सपोनेंशियल आया था हमारे पास e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, ये रदरफोर्ड और सोडी का क्या है बच्चों, ये क्या है, नियम है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्लियर हो गया बच्चों, n क्या है, n जो है किसी क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, t समय पर कितने परमाणु बचे हुए हैं। n0 क्या है, जितने परमाणु उसके पास थे, कितने बना रखे बच्चों हमने, 16। t समय पर कितने विघटित हो गए, 1 2 3 4। अब बचे कितने बच्चों, 12। तो इस 12 को n कहेंगे। तो इस n का ये फॉर्मूला है बच्चों, इस n का क्या है, ये फॉर्मूला है। अब बच्चों इसमें आता है बच्चों अर्ध आई। ठीक है बच्चों, अब आपको ध्यान देना है बच्चों, अर्ध आई क्या हुई। ठीक है बच्चों, क्या बना, बताना है आपको अर्ध आई। पहले आपको ये बताना है, तब जो है हमने इसका डेरिवेशन निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने बताना है कि अर्ध आई किसे कहते हैं, अर्ध आई क्या हुई। ठीक है बच्चों, हाफ लाइफ, HALF, हाफ लाइफ। ठीक है बच्चों, आप पहले इसको ध्यान देंगे, हाफ लाइफ क्या हुई। अब जो है फिर जो है मैं आपको लिए चलता हूं, ठीक है, वही यूरेनियम के परमाणु पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए प्रारंभ में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, इतने हमारे पास क्या थे बच्चों, जो n0 थे हमारे पास 8 परमाणु थे यूरेनियम के। अब मान लीजिए बच्चों यहां पर जो है एक इसका डीके हो जाता है, एक इसका डीके हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक इसका डीके हो जाता है और एक इसका डीके हो जाता है। कितने कितने हो गए बच्चों, कितने परमाणुओं का डीके हो गया बच्चों, कितने परमाणुओं का डीके हो गया, 4 परमाणुओं का। तो अब ये कितना बचा बच्चों, कितने परमाणु बचे बच्चों इसमें, n बराबर बचे 4 परमाणु। ठीक है, तो ये इसका आधा हो गया बच्चों। यहां पर n जो है ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो गया। ठीक है बच्चों, जो विघटन के बाद जो परमाणु बचे हैं वो प्रारंभिक जो परमाणु थे उसके आधे हो गए हैं। तो इसके विघटन में कोई समय लगा होगा। ठीक है बच्चों, इसके विघटन में जो समय लगेगा, ठीक है, इसके विघटन में जो समय लगेगा t, इसको कहते हैं अर्ध आई, इसको कहते हैं अर्ध आई। ठीक है बच्चों, 8 परमाणु से 4 परमाणु होने में जितना समय लगेगा उसको हम इसकी क्या कहेंगे बच्चों, अर्ध आई कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसका जो है अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी जो है डेफिनेशन क्या हुई, ठीक है बच्चों, वह समय, ये कैसा समय है बच्चों, जिस समय में ये पदार्थ, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हुआ है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, ठीक है बच्चों, क्या होगा, वह समय जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, आधा रह जाता है। ठीक है बच्चों,
तो उस समय को हम कहेंगे उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु। ठीक है, तो जिस समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या हुआ, आधा हुआ है। अब बच्चों इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो अर्ध आयु है उसकी संख्या, ठीक है बच्चों, पहले ये आधा हुआ है, फिर जो है क्या होगा बच्चों, इस n का भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो दूसरी अर्ध आयु, फिर उसका आधा होगा तो 3 अर्ध आयु। तो इसको बच्चों मैं आगे आपको डिटेल से समझाऊंगा बच्चों। अब हमने निकालना है बच्चों इसमें रिलेशन। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है, रिलेशन। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ध्यान देंगे बच्चों। अब n n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो है रदरफोर्ड और सोडी ने जो नियम दिया बच्चों। ठीक है, रदरफोर्ड और सोडी ने जो नियम दिया वो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों। अब क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम आपको बताएंगे कि एक अर्ध आयु में यदि टी, ये समय जो है ये अर्ध आयु के बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों, किसके बराबर, यहाँ पर टी क्या है बच्चों, अर्ध आयु, और वो कैपिटल टी क्या है, वो विघटन का समय है, अर्ध आयु। ठीक है बच्चों, यदि ये समय जो है अर्ध आयु के बराबर हो जाएगा तो ये n क्या हो जाएगा, इस प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये n क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा, क्योंकि अर्ध आयु वही तो है बच्चों, वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। तो ये कितना रह गया, बच्चों, n0/2। जो ये शेष बचे हुए जो परमाणु हैं वो पहली जो प्रारंभ में जो परमाणु थे उसके आधे हो गए। ठीक है बच्चों, तो n की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, n0/2 लिख देंगे, और e की पावर माइनस लैम्डा और t हो जाएगा बच्चों। ये जो कैपिटल T है सॉरी बच्चों, ये जो कैपिटल T है ये है अर्ध आयु। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ देखिए n की जगह पर कितना लिख दिया, n की जगह क्या लिख दिया, n0/2, और ये n0 ऐसा ही आएगा बच्चों। तो n0 से n0 क्या हो गया बच्चों, n0 से n0 कैंसिल हो गया बच्चों। ये देखिए, तो कितना बचा बच्चों, 1/2 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी, और लैम्डा 6 नियतांक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/e की पावर लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, अब जो है इसको उल्टा कर दो, 1/2 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, e की पावर लैम्डा टी आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब दोनों ओर का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का लघु गणक लेने पर क्या होगा, आप नोट्स बनाएंगे बच्चों, दोनों पक्षों का, ये देखिए, दोनों पक्षों का लघु गणक जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, लॉग, LOG, लॉग लेने पर। अब दोनों पक्षों का हम क्या ले लेंगे बच्चों, लॉग ले लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लॉग लेंगे, तो लॉग का आधार होगा बच्चों e। ठीक है बच्चों, e बेस, और संख्या कितनी है बच्चों, 2, इसका हमने लॉग ले लिया। तो यहां भी हम लॉग ले लेंगे, इस लॉग का जो आधार है बच्चों वो e है, और e की पावर लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया है बच्चों, हमारे पास कितना आ गया है, यहां पर हमने लॉग ई बेस था उसका, लॉग ई बेस था, और संख्या कितनी थी बच्चों, 2 इजिकल टू, यहाँ पर कितना था बच्चों, लॉग का बेस ई था, और ई की पावर कितनी थी, लैम्डा टी थी बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, लॉग का एक सूत्र है बच्चों, लॉग अगर ई बेस m की पावर n है, किसी संख्या की पावर है,
तो ये पावर बाहर आ जाती है बच्चों। तो n log e बेस m। तो बच्चों ये क्या है बच्चों, ये क्या है, पावर है। तो पावर कहाँ आ जाएगी बच्चों, पावर कहाँ आ जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी बच्चों। तो लैम्डा टी बाहर आ गया। अब कितना बचा बच्चों, log e टू द बेस e। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये 1 होता है, ध्यान देना। अगर ये देखो log e है, उसका बेस भी e है, इसका मान 1 होता है। अब मैं आपको बता, log 10 का मान 1 होता है। ये देखो अगर आधार भी 10 है और संख्या भी 10 है, उसका मान कितना होता है बच्चों, 1। तो एक ही आधार है और एक ही संख्या है, तो इसका मान, ये जो है इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, log e, आधार e है, संख्या 2 है, और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा टी, और इनटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। अब मैं क्षय नियतांक निकालता हूँ। तो लैम्डा निकालो या टी निकालो। ठीक है बच्चों, चलो टी निकाल देते हैं। यहाँ पे जो टी है ये टी निकाल देते हैं। ठीक है, ये टी निकाल देते हैं। इस टी अर्धाई की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा बटे में चल जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इंटू log e, बेस है उसका, संख्या 2 है बच्चों। अब बच्चों जो है हमने इसको 10 के क्या लेना है, आधार पे लेना है बच्चों। तो 10 के आधार पर लेने के लिए बच्चों हमको जो है 2 ये याद रखना बच्चों, 2.3026 इस संख्या से गुणा करेंगे। तो ये जो आधार e है वो 10 में बदल जाएगा बच्चों। ठीक है, किससे गुणा करेंगे, 2.3026 से गुणा करने पर ये जो e का आधार है ये 10 के आधार में बदल जाएगा। और 10 के आधार का हमारे पास सूत्र है बच्चों, ये इतना हो गया, हमने इसको बदल दिया log इसको, और बटे कितना था बच्चों, बटे कितना था, लैम्डा। ठीक है बच्चों। तो t की वैल्यू अब कितनी आई बच्चों, t की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारी, 2.3026 बाई लैम्डा। और log 2 का मान 10 के आधार पर होता है बच्चों 0.30, ये याद होना चाहिए बच्चों, 3010। ठीक है बच्चों, किसकी वैल्यू, log 2, 10 के आधार पर log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों देखिए, अब बच्चों यहां पर देखिए t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2.3026 गुणा 0.3010 अपॉन लैम्डा। ठीक है बच्चों, अब इसको जब मैं गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा, ये आपको याद रखना है सीधे, 6931। ठीक है बच्चों, 0.6931, या आप केवल 0.693 भी कह सकते हैं, अपॉन लैम्डा। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्या गया, रिलेशन आ गया बच्चों। तो रिलेशन कितना आ गया बच्चों हमारे पास, t बराबर आ गया है 0.6931 अपॉन कितना आ गया, लैम्डा। ठीक, ये देखो मैं ऊपर कर रहा हूं बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है बच्चों। यहां पर t क्या है बच्चों, यहां पर t क्या है बच्चों, अर्ध आय, अर्थात वह समय जिसमें कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है बच्चों। और लैम्डा को क्या कहेंगे बच्चों, क्षय नियतांक। और ध्यान रखना बच्चों, क्षय नियतांक जो है एक पदार्थ के लिए, जैसे यूरेनियम है उसके लिए तो 1 रहेगा, लेकिन अलग अलग पदार्थों के लिए क्षय नियतांक अलग अलग होता है बच्चों। अब अर्ध आयु के उदाहरण देते हैं आपको, अर्ध आयु के क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं बच्चों, आपको उदाहरण पूछे जाते हैं बच्चों, किसकी कितनी अर्ध आयु है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों मैं यूरेनियम 9238, जिसका प्रयोग जो है हम क्या करते हैं, परमाणु भट्टी में भी करते हैं
और परमाणु बम बनाने में भी करते हैं। इसकी जो अर्ध आयु होती है बच्चों, ये होती है 4.5 इंटू 10⁻⁹। ये देखो इतने वर्ष होती है, बहुत ज़्यादा है इसकी अर्ध आयु। तो प्रकृति में ये जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है बच्चों। जो जिसकी अर्ध आयु ज़्यादा होगी बच्चों, वो प्रकृति में बहुत समय तक रहेगा। ठीक है बच्चों। अब कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं बच्चों जिनकी अर्ध आयु जो है बहुत सेकंड के हजारवें लाखवें भाग के बराबर है। ठीक है बच्चों। तो पोलोनियम का एक समस्थानिक है बच्चों। क्या है? पोलोनियम का एक समस्थानिक है बच्चों 84 और 214। 84 और 214 ये पोलोनियम का एक समस्थानिक है। इसकी जो अर्ध आयु है ये बहुत कम है, 10⁻⁻5 10⁻⁻5 सेकंड। तो बच्चों इतनी कम अर्ध आयु होने के बाद से ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। क्या पाया जाता है? बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है बच्चों। तो ठीक है बच्चों। तो हमने आपको जो है 2 उदाहरण दे दिए बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे उदाहरण भी हैं इसके बच्चों। ठीक है बच्चों। तो मैं आगे अब आपको जो है विघटन का पूरा समय बताता हूं बच्चों। अब बच्चों आपको 2 फॉर्मूले डेरिवेट करने हैं बच्चों। टी विघटन, सॉरी बच्चों, ये टी विघटन का पूरा समय है और ये अर्ध आयु है। ये इस एन टी बराबर एन टी। ठीक है बच्चों। ये प्रूव करना है। टी जो है क्या है? विघटन का पूरा समय है। ठीक है बच्चों। विघटन का समय है बच्चों। ठीक है बच्चों। और एन जो है अर्ध आयुओं की संख्या, अर्ध आयु की संख्या। ध्यान देंगे बच्चों, आप इसमें ध्यान देंगे। और टी है अर्ध आयु, अर्थात वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है बच्चों। तो अब मैंने एक तो ये डेरिवेट करना है बच्चों, ये आपको समझाना है। दूसरा जो है, जो मैंने फर्स्ट में लिखा था बच्चों, विघटन के बाद बचे परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है n=n0 ½n। ये देखिए बच्चों, यहां पर जो है ये जो है क्या है? विघटन के बाद बचे परमाणु, ये हैं बचे परमाणु। विघटन के बाद कितने परमाणु बचे हैं? और n0 क्या है? प्रारंभिक परमाणु, प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों। ये प्रारंभिक क्या है? परमाणु हैं। और n क्या है बच्चों? वही अर्ध आयुओं की संख्या, अर्ध आयु की संख्या। ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको बताना है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब देखिए मैं आपको बताता हूं बच्चों। माना एक अर्ध आयु है, माना एक अर्ध आयु है। देखो बच्चों, यदि t बराबर t है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? t बराबर t का मतलब हो गया कि एक अर्ध आयु के समय में, यहां पर अर्ध आयु की संख्या कितनी है बच्चों? 1 है। अर्ध आयु की संख्या कितनी है? यहां पर n बराबर कितना है? 1 है। एक अर्ध आयु में जो समय होगा वो विघटन के समय के बराबर होगा। और जो प्रारंभिक मात्रा है, मान लीजिए बच्चों इसकी प्रारंभिक मात्रा मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रारंभिक मात्रा परमाणु की जो प्रारंभिक मात्रा थी वो n0 थी। और एक अर्ध आयु, ये देखो एक अर्ध आयु के बाद ये क्या कितना हो गया? n1 हो गया बच्चों। ठीक है। तो ये प्रारंभिक मात्रा का क्या हो गया बच्चों? आधा हो गया। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n0 को अलग कर दो और 1/2 की कितनी घात कर दो? 1। ये देखो एक अर्ध आयु पर 1/2 की कितनी घात आई बच्चों? 1/2 आई। अब दूसरा अर्ध आयु, ठीक है, 2 अर्ध आयु। अब यहां पर हमने क्या लेना है? दो अर्ध आयु, 2 अर्ध आयु के अंत में
2 अर्ध आयु के अंत में। ठीक है बच्चों, तो ये विघटन का समय कितना हो गया, दुगुना हो गया, 2 अर्ध आयु आएगी बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, अब नाभिक क्या होगा, मान लीजिए परमाणु की संख्या अब N2 रह गई है, तो ये इस N1 की भी आधी हो जाएगी, N1 की भी आधी हो जाएगी। और ये N1 किसके बराबर है, N0 बटे, ये देखो बच्चों, ये जो N2 होगा, जो विघटन दूसरी अर्धाय में जो बचेगा N2 बचेगा, तो वो इसका भी आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर रख दो, N1 का मान कितना, N0 बटे 2 है, N0 बटे 2 है, और बटे 2 हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, ये N0 बटे 4 हो गया बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, N0 को अलग कर दो, और 4 जो होता है 1/4 जो होता है 1/2 का वर्ग होता है बच्चों। ये देखो 2 अर्धाई पर कितना हो गया, इतना हो गया। अब 3 अर्धाई, ठीक है बच्चों, अब मैं 3 अर्धाई लेता हूं, 3 अर्ध आय, 3 अर्ध आय, जब के अंत में, के अंत में 3 अर्धाई के अंत में विघटन का समय कितना हो जाएगा, 3 अर्धाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो बचा हुआ पदार्थ है, ये देखो बच्चों मैं ऊपर कर रहा हूं, जो बचा हुआ पदार्थ है वो N3 होगा मान लीजिए, तो वो इस N2 का भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, N2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, और N2 का मान कितना है बच्चों, N0 बटे 4 है, तो N0 बटे 4 और बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, N0/8 हो जाएगा। ठीक है, N0 को अलग कर देता हूं, और 1/8 क्या है बच्चों, 1/2 की 3 घात, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम n अर्धाय लेते हैं, अब कब तक हम इसको लिखते रहेंगे, अब हम करेंगे n अर्धाय, n अर्ध आय के अंत में। ठीक है बच्चों, अब हम सीधे n, कोई भी संख्या हो सकती है, मैं तो ये t किसके बराबर हो जाएगा, ये n आ जाएंगे और ये nt आ जाएगा, तो बच्चों ये प्रूव हो गया, t बराबर nt। अब यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये लास्ट में कितना रह जाएगा, मान लीजिए जो है n अर्धाई के बाद आपका बचा हुआ पदार्थ कितना है बच्चों, पदार्थ या परमाणुओं की संख्या n होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इस सूत्र के आधार पर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, तो ये हो जाएगा N0, और यहां पर 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी बच्चों। तो ये आपने प्रूफ कर दिया बच्चों। अब मैं जो है थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के द्वारा और आपको क्लियर करा देता हूं बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा पेन को चेंज कर दे रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब मैं यहां पर बताता हूं बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ के 64 परमाणु हैं, ये देखो बच्चों 64 परमाणु हैं, तो पहली अर्धाई में, यहां देखो पहली अर्धाई है आपकी, देखो यहां पर n बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो पहली अर्धाई है आपकी, तो ये इसका आधा हो जाएगा, पहली अर्धाई पर जो है कितना हो जाएगा, पदार्थ कितना रह जाएगा, N0 बटे 2, अर्थात 64 बटे 2 रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 32 रह जाएगा। और दूसरी अर्धाई में ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी आधा, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, N0 बटे 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 32 का भी आधा, तो कितना रह गया बच्चों, 16, 2 अर्धाई में। अब फिर तीसरी अर्धाई में क्या हो जाएगा, ये इसका भी आधा, तो इसका भी आधा होगा, तो कितना होगा, N0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 16 का आधा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्या हो रहा है बच्चों, यहां भी तो देख रहे हैं आप, यहां भी तो देख रहे हैं, ये N0 ये 1/2 की पावर 1 है, ये 1/2 की पावर 2 है, ये 1/2 की पावर 3 है, यहां पर भी तो इसी प्रकार से आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो लास्ट में n अर्धाई पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला आपका, ये देखिए बच्चों आपका कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, n = N0 ½ to the power n। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो है
हम आपको जो है इसमें अगली वीडियो जो है न्यूमेरिकल्स की बनाने वाले हैं बच्चों। अब हम जो है इसमें न्यूमेरिकल आपको बताएंगे जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैं अगली वीडियो जो है इसमें इसके न्यूमेरिकल की बनाने वाला हूं। तो बच्चों आप जो है चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।